हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हमारी बौद्ध धर्म की है दूसरी क्लास और फाइनल क्लास। तो कल हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का क्या नाम था? महामाया देवी। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनको क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि कहा जाता था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। किस वर किस आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में किया था। और इसको क्या बोला जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। इसे गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? तो संबोधि या बुद्धत्व ये बोला जाता है। जब प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए। और इसे क्या बोला जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और मृत्यु को क्या बोला जाता है? इस घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो यहीं तक हमने पढ़ा था। चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने 4 आर्य सत्य भी बताया था। बौद्ध धर्म, एक मिनट का टाइम दे दीजिए बस। बस 1 मिनट। ये जब मैं यहाँ आती हूँ ये तभी चलना बंद हो जाता है। चलिए, तो मैंने कल लास्ट में बताया था 4 आर्य सत्य के बारे में। अभी ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बताया था मैंने? 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य कौन है? 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये मैंने यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का निवारण, दुख का निरोध क्या है? संभव है। दुख का निरोध संभव है। उसके बाद दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा इसका क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा था कि संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है। दुख का क्या कारण बताया था? तृष्णा यानी कि इच्छा को बताया था। जो इच्छाएं हमारे मन में होती हैं वही हमारे दुख का कारण है। और दुख का निरोध संभव है। उन्होंने क्या कहा था? कि दुख का निवारण संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इसका क्या मतलब है? कि इच्छाओं को दूर करने के लिए, दुख से मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए क्या अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब इसे हटा देते हैं। अब देखते हैं प्रतीत्य सम उत्पाद क्या है। प्रतीत्य सम उत्पाद ये मैं तुरंत हटा दी हूँ क्योंकि ये मैंने कल लिखवा दिया था। प्रतीत्य, देखिए ये गलत लिख दिया है मैंने।
प्रतीत सम उत्पाद, प्रतीत सम उत्पाद। देखिए इसका क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि संसार में जो भी चीजें होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होती है। अगर हम उस कारण को जान लेते हैं तब हम उस चीज के वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कि संसार में जो भी घटनाएं होती हैं, संसार में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं उनके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जरूर होता है। और अगर हम उस कारण को जान लेते हैं तो उस चीज के, उस घटना के वास्तविक स्वरूप से हम परिचित होते हैं। तो अगर उस घटना के कारण को जान लेते हैं, कारण को जान लेते हैं तो उस घटना के हम वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। तो उस घटना के वास्तविक एक मिनट लाइट जला दो, वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। यही क्या है, प्रतीत सम उत्पाद यही है। अच्छा, मध्यम मार्ग के बारे में बताया था। ये मध्यम मार्ग क्या है, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए या ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या नहीं कर पाते हैं तो भी आपको प्रयास करना चाहिए। कठोर तपस्या ना करके आपको मध्यम मार्ग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि मध्यम मार्ग से भी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। मध्यम मार्ग के बारे में ये बताया था। और दूसरा क्षणिकवाद के बारे में बताया था। भगवान बुद्ध ने सृष्टि को क्या माना है, क्षणिक माना है। उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज जो है वो अस्थाई नहीं है, वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए है। इसीलिए उन्होंने क्या दिया है, सृष्टि को क्या माना है, क्षणिक माना है। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है? सम्यक सृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कमात, सम्यक आजीविका, आजीविका। और क्या है? सम्यक समाधि। 1 मिनट, ये लास्ट में आएगा। सम्यक व्यायाम। कितना हुआ? 3 6 हुआ। सम्यक व्यायाम हो गया, आजीविका, कामात, वाक, संकल्प, सृष्टि। सम्यक सृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक सृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक समाज, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा लिखते हैं। चलिए अब इसे हटा देते हैं। अब किस पे आते हैं? भगवान बुद्ध ने 10 सील बताया है, अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, 10 सील के बारे में बताया है, 4 आर्य सत्य बताए हैं। तो अब लिख लेते हैं 10 सील कौन कौन से हैं। 10 सील कौन कौन से हैं ये? तो देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अविलासिता, सुख में बिस्तर का त्याग, मद्यपान से दूरी, और क्या? मद्यपान से दूरी, और कंचन कामिनी से दूरी। तो 10 सील कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कौन सा है, छूट रहा? अहिंसा हो गया, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अविलासिता, सुख में बिस्तर का त्याग, मद्यपान से दूरी, कंचन कामनी से दूरी, और एक है असमय भोजन ना करना, भोजन ना करना। ठीक, क्या है 10 सील? तो 10 सील हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अविलासिता, सुख में बिस्तर का त्याग, मद्यपान से दूरी, कंचन कामिनी से दूरी, असमय भोजन ना करना। तो ये हैं 10 सील।
लिख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है 10 सील से भी। तो देखिए 10 सील में क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अविलासिता। जिसमें अस्तेय का क्या मतलब है, चोरी ना करना। अपरिग्रह का क्या मतलब है, धन इकट्ठा नहीं करना। सुखमय बिस्तर का त्याग, मद्यपान से दूरी, कंचन कामिनी से दूरी और असमय भोजन ना करना। जिसमें जो ये 5 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये सबको पालन करने के लिए बोले हैं। चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो बौद्ध भिक्षु हो, वो सबको ये 5 5 सील मानने के लिए बोले हैं। लेकिन जो ये 5 हैं, ये सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं। तो पहले के 5 सभी के लिए, सभी पे लागू है कि मतलब लागू नहीं है कि आपको ये करना चाहिए। ऐसे है, अहिंसा, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। तो ये सभी के लिए बताए हैं। लेकिन जो ये है अविलासिता, सुखमय बिस्तर का त्याग, मद्यपान से दूरी, कंचन कामिनी का त्याग, और क्या, असमय भोजन ना करना, ये किसके लिए, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए है बस। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेता है कि 10 सील में से कितने बौद्ध भिक्षुओं पे लागू हैं और कितने आम इंसानों पे लागू हैं। तो यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए कि 10 सील पूरे सॉरी 10 सील पूरे बौद्ध भिक्षुओं पे लागू हैं। बौद्ध भिक्षुओं पर लागू हैं। और पहले के 5 और पहले के 5 आम इंसानों के लिए हैं, आम इंसान के लिए हैं। तो क्या है, ये 10 सील पूरे बौद्ध भिक्षुओं पर लागू होते हैं। लेकिन ये जो अहिंसा है, सत्य, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, ये आम इंसानों को ये इतना करना चाहिए, ये भगवान बुद्ध ने बताया है। तो अब चलिए इसे हटा देते हैं। अब क्या आते हैं त्रिरत्न के बारे में। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन है, त्रिरत्न कौन है, और त्रिरत्न से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसमें कौन है, एक तो भगवान बुद्ध खुद शामिल हैं। तो बुद्ध धम्म और क्या, संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो क्या क्या बताए हैं, देखिए 4 आर्य सत्य दिए हैं, अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, 10 सील दिए हैं, और त्रिरत्न कितने हैं, 3, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इसे लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं, अब भगवान बुद्ध की मृत्यु का देख लेते हैं। ये कल हम मृत्यु नहीं बताए थे, इनकी मृत्यु से देख लेते हैं। मृत्यु क्या बोला जाता है, इसे महापरिनिर्वाण। ठीक,
महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो किस सन में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस आयु में हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये 80 वर्ष इस बार पेट के एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और देखिए एक कोइंसिडेंस बोल सकते हैं या क्या आप बोलेंगे इसे, कि भगवान बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो देखिए मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, वैशाख पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन। इसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु हुई कहाँ थी? तो मल गणराज्य में हुई थी। कहाँ हुआ था? कुशीनारा में, कुशीनारा, या इस समय क्या है? कुशीनगर। इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। सुभद्र को दिया था। अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। और आनंद को नहीं दिया था। आनंद वहां थे लेकिन अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। और अंतिम उपदेश किसे में क्या बोले थे वो? कि अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वयं क्या करे? स्वयं प्रयास करो। और ये किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किए थे। इन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरे जाने के बाद जो मेरे उपदेश है वही क्या होंगे? शास्ता होंगे, यानी कि वही गुरु होंगे। बाकी वो कोई किसी को गुरु नियुक्त करके नहीं गए थे। उन्होंने ये कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे उपदेश ही शास्ता होंगे, यानी कि गुरु होंगे, और उसी के हिसाब से आप लोग को चलना है। तो ठीक है, अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। और अच्छा, माना जाता है कि इनके एक शिष्य ने ही, चंदू नामक शिष्य ने, चंदू नामक शिष्य ने क्या खिला दिया था? सुकर मादक पदार्थ, सुकर मादक पदार्थ खिलाया था, जिसके कारण इनको पेचिश हो गया था। जिसके कारण क्या हो गया था? पेचिश हो गया था, पेचिश हुआ था। तो ये भी लिख लीजिए। चलिए अब इसे देते हैं हटा। अब किस पे आते हैं? अब आते हैं पिटक कितने थे? पिटक की संख्या कितनी थी? पिटक, एक मिनट। चलिए अब देखते हैं पिटक की संख्या कितनी थी। तो पिटक कितने थे? 3।
कौन कौन से, देखिए कितने पृथक थे, त्रिपिटक थे, त्रिपिटक। कौन कौन से, सुत पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, और कौन सा था, अभिधम पिटक। सुत पिटक, विनय पिटक, और कौन सा था, अभिधम पिटक। सुत पिटक, विनय पिटक, और कौन सा था, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत पिटक में क्या लिखा हुआ था, तो भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, भगवान बुद्ध का उपदेश था इसमें, उपदेश किसमें था, सुत पिटक में। विनय पिटक में क्या था, संघ के नियम थे, संघ के नियम थे। और अभिधम पिटक किससे संबंधित है, तो दार्शनिक, दार्शनिक चीजें जो हैं वो अभिधम पिटक हैं। और सुत पिटक में क्या है, उपदेश दिए गए हैं, उपदेशों को लिखा गया है। विनय पिटक में क्या है, तो संघ से संबंधित जो नियम है वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। और अभिधम पिटक जो है वो दर्शन से संबंधित है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि किस पिटक में क्या लिखा गया है, तो ये याद रखिएगा। सुत पिटक उपदेश, विनय पिटक नियम, अभिधम पिटक दर्शन। तो सबसे अच्छा कैसे याद रखेंगे, विनय पिटक। विनय में ना आ रहा है ना, तो उससे याद रख लीजिए कि विनय पिटक में क्या है, नियम है। उपदेश, उपदेश किस में है, तो सुत पिटक में क्या है, उपदेश है। अभिधम पिटक में क्या है, दार्शनिक है। और देखिए वंश साहित्य कितने हैं, वंश साहित्य कितने हैं, वंश साहित्य कितने हैं, तो 2 हैं। कौन कौन से, द्वीप, द्वीपवंश, द्वीपवंश, और कौन सा है, महावंश। द्वीपवंश और महावंश ये क्या है, वंश साहित्य है। और जातक कथा किससे संबंधित है, जातक कथा किससे संबंधित है, जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां है। जातक कथा में क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। जातक कथाओं में क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां है जातक कथाओं में। सुत पिटक में क्या है, उपदेश है। विनय पिटक में क्या है, संघ के नियम है। अभिधम पिटक में क्या है, दार्शनिक से संबंधित है। वंश साहित्य कितने हैं, तो 2 हैं, दीपवंश और महावंश। चलिए अब इसे हटा देते हैं। अब देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें पढ़ना है बौद्ध संगीति के बारे में। चलिए अब किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रमुख बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। तो कितनी बौद्ध संगीति हुई थी, 4। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, प्रथम कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, बुद्ध की मृत्यु के बाद। बौद्ध स्थान
राजा, और क्या स्थान हो गया, राजा हो गया अध्यक्ष, और परिणाम क्या था, परिणाम। ठीक, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। ठीक, कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह। किसके समय में हुआ था, अजात शत्रु के समय में, अजात शत्रु के समय में हुआ था। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप जो थे वो अध्यक्ष थे। और परिणाम क्या था, आनंद और उपाली, उपाली ने क्या लिखा था, सुत पिटक, सुत पिटक व विनय पिटक का संगायन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में हुई थी। किस स्थान पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। निर्णय क्या हुआ था, परिणाम क्या लिखा था इसका, तो आनंद और उपाली ने क्या लिखा था, सुत पिटक लिखा था और विनय पिटक लिखा था। अब आते हैं दूसरी बौद्ध संगीति पे। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, 100 साल बाद। ठीक, कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तो एक मिनट, वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में। किसके समय में हुई थी, कालाशोक। और अध्यक्ष कौन था, सबकामी, अध्यक्ष कौन था, सबकामी। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, इसका परिणाम इसमें ये हुआ था कि 10 नियमों को लेके वैशाली के भिक्षुओं और अवंती के भिक्षुओं के बीच टकराव हो गया था। अवंती के जो भिक्षु थे वो कठोरता पूर्वक नियमों को पालन करना चाह रहे थे, और वैशाली के जो भिक्षु थे वो नियमों में थोड़ी उदारता चाह रहे थे। और यहीं पे पहली बार बौद्ध, क्या कहते हैं, बौद्ध संघ 2 भागों में बटा था, थेरवादी और महासंघिक में। ठीक है, तो देखिए इसका क्या था, 10 नियमों को लेके 10 नियम को लेकर अवंती और वैशाली, वैशाली के भिक्षुओं में क्या हुआ था, टकराव हुआ था, भिक्षुओं में टकराव हुआ था। टकराव हुआ था, और यहीं पे बौद्ध संघ कितने भागों में बटा था, 2 भागों में। कौन से, थेरवादी और महासंघिक, महासंघिक 2 भागों में बट गया था। जो थेरवादी थे ये कठोरता पूर्वक नियमों के पालन में विश्वास करते थे, कठोरता पूर्वक नियम का पालन, नियम का पालन। और ये क्या, महासंघिक उदारता पूर्वक, उदारता
पूर्वक नियम का पालन, नियम का पालन। तो सबसे पहली बार बौद्ध संघ कितने भागों में बटा था? 2 भागों में, थेरवादी और महासंघिक में बट गया था। थेरवादी जो थे वो कठोरता पूर्वक नियमों के पालन के बारे में बात कह रहे थे, और महासंघिक जो थे वो उदारता पूर्वक नियमों के बारे में कह रहे थे। तो इसे लिख लीजिए, फिर बाकी 2 लिखते हैं। चलिए, अब इसे हटा के अब देखिए, अब कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? अब तीसरी बौद्ध संगीति। कब हुआ था? तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 3rd सेंचुरी बीसी में, 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति। और किस स्थान पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। राजा कौन था उस समय? अशोक। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और परिणाम क्या निकला? कथा वस्तु नामक पुस्तक। कौन सा? कथा वस्तु नामक पुस्तक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक का संगायन हुआ, संगायन। और यहीं पे क्या किया गया था? जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु क्या डाल रहे थे? फूट डाल रहे थे, चेतावनी इसी बौद्ध संगीति में दी गई थी। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ जाए कि बौद्ध भिक्षु जो संघ में फूट डाल रहे थे उनको किस बौद्ध संगीति में चेतावनी दी गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। राजा कौन था? अशोक। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। परिणाम क्या निकला था? कथा वस्तु नामक पुस्तक और अभिधम पिटक नामक पुस्तक का संगायन हुआ था। तो सुत पिटक और विनय पिटक कहाँ लिखा गया था? प्रथम बौद्ध संगीति में। और अभिधम पिटक किस में लिखा गया था? तीसरी बौद्ध संगीति में। अच्छा, अब आते हैं चतुर्थ। ये कब हुआ था? 1st सेंचुरी बीसी में। 1st सेंचुरी बीसी में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। राजा कौन था? कनिष्क। कौन था राजा? कनिष्क। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र, वसुमित्र। और यहाँ पे उपाध्यक्ष भी किसी एक को चुना गया था, तो कौन थे? अश्वघोष, अश्वघोष। अच्छा, यहाँ पे क्या परिणाम निकला था? तो विभाषा, विभाषा
भाष्य नामक पुस्तक और लिखा गया, और यही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। यही क्या हुआ था, बौद्ध धर्म हीनयान और क्या कहते हैं, महायान में बट गया था। तो देखिए क्या था, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। किस राजा के शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जो थे इसके अध्यक्ष थे। और सुत्त पिटक, विनय पिटक को किसने लिखा था, आनंद और उपाली ने। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। किस शासक के काल में हुई थी, तो कालाशोक के समय में हुई थी। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पे 10 नियमों को लेकर अवंती के भिक्षुओं और वैशाली के भिक्षुओं में टकराव हो गया था। और यहाँ वैशाली के भिक्षु उदारता पूर्वक नियमों का मानने के लिए बोल रहे थे, और अवंती के भिक्षु जो थे वो कठोरता पूर्वक नियमों के संचालन में के लिए बोल रहे थे। और यहीं पे बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा, पहली बार 2 भागों में, थेरवादी और महासंघिक। थेरवादी कठोरता पूर्वक नियमों का संचालन करना चाह रहे थे और महासंघिक उदारता पूर्वक। 3rd सेंचुरी तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, 3rd सेंचुरी BC में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके समय हुई थी, अशोक के समय में हुई थी। अभिधम पिटक नामक पुस्तक लिखी गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। राजा कौन था, कनिष्क। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में बट गया था। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। अब चलिए, अब क्या लिखते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित क्या, घटनाएं और प्रतीक। कुछ घटनाओं को लेकर कुछ प्रतीक दिए गए ना, इससे भी सवाल पूछ लेता है। तो क्या है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। तो यहाँ लिख लीजिए घटना और यहाँ लिख लीजिए प्रतीक। ठीक, घटना क्या है, जन्म का प्रतीक क्या है, जन्म का प्रतीक क्या है, तो जन्म का प्रतीक है कमल। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है, तो बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष था, पीपल का। और प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, तो प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो क्या है, चक्र। और मृत्यु का प्रतीक क्या है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक और घटनाएं क्या है, जन्म से संबंधित प्रतीक कौन है, कमल है।
गृह त्याग से संबंधित प्रतीक कौन है? घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कौन प्रतीक है? बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष। प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो चक्र है। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। तो देखिए आज क्या क्या हमने पढ़ा वो एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। आज का क्लास हम यही समाप्त कर देंगे क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उस समय की राजनीतिक घटनाएं क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, विश्व में कैसे फैला, ये सब बताना है। तो अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आज इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? 4 आर्य सत्य पढ़ा, अष्टांगिक मार्ग पढ़ा, 10 शील के बारे में पढ़ा, त्रिरत्न पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? मृत्यु से संबंधित घटनाएं पढ़ी, साहित्य के बारे में पढ़ा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बौद्ध संगीति पढ़ी और बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और प्रतीक। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।